छोटे छोटे हाथों में कलम होगी, फुटपाथ से लेकर महल की बातें होंगी। अब भीख नहीं, नए सपनों की बात होगी। सरकार ने भिखारियों के लिए उम्मीद की शुरुआत की है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम बात करेंगे उस पहल की जो न केवल भिखारियों की जिंदगी बदलने का वादा कर रही है, बल्कि भारत के 30 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से शहर इस सूची में हैं और सरकार ने इसके लिए क्या प्लान बनाया है? पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी हर भारतीय को छू सकती है। उत्तर में अयोध्या से लेकर पूर्व में गुवाहाटी और पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक के 30 शहरों को सेलेक्ट करके भारत सरकार ने 2026 तक उन्हें भिखारी मुक्त करने का टारगेट रखा है। इसके लिए स्माइल यानी आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत भिखारियों का सर्वे, पुनर्वास और कौशल विकास जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। क्या आपके शहर का नाम इस लिस्ट में है? पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सोचिए, क्या हमारे समाज को सच में भीख मुक्त बनाने का सपना सच हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके शहर में भिखारी मुक्त अभियान कैसा चल रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं जानने के लिए कि यह योजना कितनी अनोखी है। क्या आप मानते हैं कि 2026 तक भारत के 30 शहर भिखारी मुक्त हो पाएंगे? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। केंद्र सरकार की स्माइल योजना के तहत धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दी गई है। अयोध्या, उज्जैन, गुवाहाटी, मदुरै जैसे 10 धार्मिक स्थलों पर खास फोकस है। साथ ही खजुराहो, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा। निवर्तमान राजस्थान की गहलोत सरकार ने जयपुर और जोधपुर में भिखारियों के लिए कौशल विकास और रोजगार योजनाएं शुरू की थी। वहीं महाराष्ट्र और बिहार में भी भिखारी पुनर्वास योजना पर काम हो रहा है। अगर आपने भिखारियों पर दया दिखाई, उन्हें कुछ पैसे दिए, तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1 जनवरी 2025 से एक नया कानून लागू हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की कोशिश हो रही है। जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर पहले ही रोक लगा दी है। यह अभियान 10 शहरों में चलाया जा रहा है। प्रशासन संगठनों के जरिए भिखारियों को 6 महीने तक आश्रय और काम दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, सोचिए उस बच्चे के बारे में जो सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा है, लेकिन सरकार की ये पहल लागू हो जाएगी तो वह भी एक स्कूल की क्लास में बैठकर सपने देख सकेगा। ये पहल न केवल हमारी सड़कों को स्वच्छ बनाएगी, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति को सम्मान भी देगी जो इसे पाने का हकदार है। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशा निर्देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 तक एक नेशनल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, जिसमें भिखारियों का डेटा अपडेट किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर भिखारी को उचित आश्रय और सहायता मिले। 30 शहरों में से 25 कार्य योजना प्राप्त हो चुकी है और कांगड़ा, कटक, उदयपुर और कुशीनगर से सहमति का इंतजार है। दिलचस्प बात यह है कि भोपाल के सांची शहर के अधिकारियों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भीख मांगने में लिप्त नहीं है, इसलिए किसी दूसरे शहर पर विचार किया जा सकता है। इस बीच कोझिकोड, विजयवाड़ा, मदुरै और मैसूर ने पहले ही अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अन्य शहरों से भी रिपोर्ट्स आने लगी है। मानवाधिकार आयोग ने जबरन भीख मंगवाने वाले किसी भी गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए मानव तस्करी विरोधी कानून बनाने के उद्देश्य से समाज शास्त्रीय और आर्थिक प्रभाव का आकलन करने की भी सिफारिश की। आयोग ने कहा कि इस कानून में भीख मांगने को मानव तस्करी के मूल कारणों में से एक माना जाना चाहिए तथा अपराधियों के खिलाफ दंडनीय अपराध का प्रावधान होना चाहिए।
केंद्र सरकार अब ऐसे तबके के बारे में सोच रही है जिसका कोई शायद धनी धोरी नहीं है। जी हाँ, ये गरीब तबका, ये भिखारी तबका जो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पर दिख जाएंगे या फिर ऐसी जगह दिख जाएंगे जहां इनका कोई धनी धोरी नहीं है। इनके सर पे छत नहीं है, तन पे शायद कपड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सरकार अब उन शहरों को चुन रही है जहां इनकी तादाद ज़्यादा है। शायद सरकार की ये मंशा है कि अब देश से भिखारी मुक्त होने चाहिए। जी हाँ, सरकार ने ऐसे करीब 30 से ज़्यादा शहरों का चयन भी किया है और उन शहरों में इन भिखारियों को किस तरीके से रोक लगाई जाए उनको लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये सर्वे है चलता जा रहा है और इसकी शुरुआत इंदौर से आपको नए साल पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश है जिसके इंदौर शहर से इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। अब सरकार ये प्रोसेस करने जा रही है कि भीख लेने वाले पे नहीं, भीख देने वाले पर कार्रवाई होगी। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा मेरे साथ मौजूद है। पुनीत शर्मा जी से हम चर्चा कर लेते हैं। पुनीत जी, राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो पूर्व गहलोत सरकार है, उन्होंने एक कानून, वो एक नियम बनाई थी उन्होंने कि हम भिखारी मुक्त जयपुर और जोधपुर है उसको करने जा रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने कहा भी था कि हम इस तरीके से एक सिस्टम बना रहे हैं कि ताकि इन भिखारियों को भीख मांगनी नहीं पड़े। तो सरकारें बदल गई लेकिन योजना शायद वो ठंडे थैले में चली गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि केंद्र सर जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो भीख मांगने का जो बंद करने का इंदौर से जो स्टार्ट हुआ है उसका मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ सरकार की इस चीज़ को लेकर। और आप खुद न्यूज़ में देखते होंगे या फिर बाद में देखते होंगे कई केस जो सामने आते हैं कि जो बच्चे गायब हो जाते हैं, जो एक पूरा का पूरा गिरोह जो आता है, कई बार पुलिस जो पकड़ती है गिरोह शामिल होता है कि बच्चों को लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को बेचते हैं, रोडों पे किसी ना किसी को देते हैं, वो भीख मांगते हैं बच्चे। और आम जनता कितनी परेशान होती है। जो आप देखते हो ट्रैफिक बीच में आदमी कोई आ गया, घुस गया, भीख मांगने लग गया, जैसे ग्रीन लाइट हुई फिर वो निकलने में वो रुक जाते हैं। कई लोग एक साथ आते हैं, फिर गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, आम जनता पब्लिक परेशान होती है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा, यही मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जो जहाँ रोडों पे भीख मांगते हैं वो भीख मांगना बंद कराएं, उसकी जगह कोई उनको रोजगार दें, कुछ भी थड़ी ठेले जो भी स्टार्ट करा, लघु उद्योग कराएं, जो भी कराएं उनको कुछ रोजगार दें, फैक्ट्रियों में काम दिलाएं। क्योंकि काम करने की जो इच्छा है लोगों की, काम की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है, अच्छे काम करने वालों की बहुत कमी है आज के समय में। तो यही कहूँगा कि सरकार पहल करे। और जैसे मेरी कई जनों से अभी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि ये नहीं मांगना भी चाहते, कई लोग हैं इनमें से जो भीख नहीं मांगना चाहते लेकिन कोई काम नहीं है तो वो बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं। कईयों से बात हुई, वो बोले कि हम लोग भीख नहीं मांगना चाहते तो हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, काम है नहीं तो हम लोग कुछ सामान कहीं से परचेज कर लेते हैं, वो बत्ती पर बेचना स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा घर खर्चा चल जाए। तो ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं, जैसे धरातल पे उतरेंगे कई चीज़ें सामने भी आएंगी, आपके देखने को मिलेगा। पुनीत जी, अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो ये सिग्नल्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, इन पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्या जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर यूँ कहें कि जिस समय वहाँ पर पुलिस की जो ड्यूटी लगी हुई है उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, या फिर पुनीत जी अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो विदेशी या फिर यूँ कहें कि विदेशी जो पर्यटक लोग आते हैं वो इनको यहाँ देखते हैं तो भारत की कैसी छवि लेके जाते हैं? क्योंकि मैं पवन जी आपको कहना चाहूँगा, आपने सही कहा कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं, पहले के समय में भारत की जो बाहर विदेशी पर्यटक आते थे उनको देखने का नज़ारा अलग था। भारत को आज तो बहुत मतलब विश्व पटल पर काफ़ी भारत ने अपना नाम रोशन किया है, बहुत तरक्की करता जा रहा है भारत। लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटक आते हैं तो आज भी वहीं जब बात होती है तो यार देखो रोडों पे भिखारी मिल जाएंगे, भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, जाता है भारत के लिए। तो मैं सरकार से यही कहूँगा। और जो रही आपने जो बात हुई पुलिस डिपार्टमेंट में जो ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस बीच बीच में कई बार आपने देखा होगा अभियान चलाती हैं, जो ट्रैफिक पे जो भीख मांग रहे होते हैं या फिर लोग होते हैं उनको हटाती है, उनको पकड़ के कहीं ना कहीं लेकर जाती है, कहीं उनको शिफ्ट करती है। लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में अभियान चला जाता है, वही चीज़ें फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, मेरे सहयोगी पुनीत जी थे, इन्होंने बताया कि जो भिखारी है इनके लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आया है और इन पॉलिसी का जो है सदुपयोग होना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि
जिस तरीके से गहलोत सरकार पॉलिसी लेके आई थी राजस्थान में, वह पॉलिसी अब ठंडे थैले में है। भजनलाल सरकार को भी यह सोचना होगा कि जो ऐसी पॉलिसियां हैं जिसमें जनता को लाभ मिलता है, फिर जनता के पक्ष में वो पॉलिसियां हैं, कम से कम उन्हें तो सुचारू रखे जाए। क्योंकि गहलोत सरकार ने कहा था कि हम जयपुर और जोधपुर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां भिखारियों की संख्या है उन्हें हम ख़त्म कर देंगे, या फिर यूं कहें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भिखारी अब आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे या फिर शहरों में देखने को नहीं मिलेंगे। और गहलोत सरकार ने साफ कहा था कि हम उन भिखारियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे और उनको अपने साथ रखेंगे। साथ रखने के बाद में उन्हें तैयार करेंगे, उन्हें स्किल के गुण देंगे। स्किल के गुण देने के बाद में उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। और शायद अब यही प्लान अब केंद्र सरकार सोच रही है, और ये केंद्र सरकार ने ये प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है। इसलिए हमारी आपसे एक अपील है दर्शकों से, 1 जनवरी से इंदौर में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। और इस पायलट प्रोजेक्ट में यह नियम है, आप भी इसको गौर करके सुनिए। इसमें भीख लेने वाले पे नहीं, भीख देने वाले पर FIR दर्ज होगी। ये इंदौर में इसकी शुरुआत नए साल पर शुरू होने भी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन स्वामी के साथ मैं पवन शर्मा, जनता दरबार न्यूज। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के इस प्रयास को सफल बनाएं। एक देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका हर नागरिक गरिमा से जीने का मौका न पाए। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनता दरबार न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताइए कि आप अपने शहर में इस अभियान को कैसे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।